दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भाई अभी यहाँ पे जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, ठीक है। कभी वहाँ पे मौत हो जाती, कभी यहाँ पे। तो जहरीली शराब होती क्या है, ये कहाँ से बनती है, कैसे आती है और क्यों लोग इससे मर जाते हैं, ऐसा क्या होता है जो जहरीला होता है उसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही सैड न्यूज़ है हमारे यहाँ की कि भाई अक्सर हम देखते रहे अखबारों में न्यूज़ आती रहती है अक्सर कि भाई जहरीली शराब पीने से इतने मौत हो गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली चक्कर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए चक्कर क्या है, एक चीज़ होती है हमारी CH3OH जिसको हम बोलते हैं मैथिल अल्कोहल या मैथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक होती है C2H5OH, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एथाइल अल्कोहल। तो दो तरह की अल्कोहल होती है, एक होती है मैथाइल, एक होती है एथाइल। तो हम लोग जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने में जो इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा एथाइल अल्कोहल, ठीक है। एथाइल अल्कोहल को हम बियर में, ठीक है, बियर होता है, विस्की होता है, रम होता है, वोडका होता है, इन सब चीज़ में हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सा कंटेंट होता है, एथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये पीने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये जो होता है मैथाइल अल्कोहल, ये पीने में इस्तेमाल नहीं करते, ये जहरीला होता है, ठीक है। तो यानी क्या होता है, कभी कभी इसका मैथाइल अल्कोहल का कुछ पार्ट या कुछ रिएक्शन जो होती है, जैसे शराब बनाई जाती है, उस प्रोसेस में एथाइल की जगह मैथाइल अल्कोहल बन जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, जहरीली शराब बन जाती है और जिससे लोगों की मौत हो जाती है, ठीक। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलते हैं, भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों बन जाती है एथाइल अल्कोहल की जगह मैथाइल अल्कोहल, तो ये क्या चक्कर है, ठीक, जानने के लिए देखते हैं। तो देखिए क्या होता है तो जब एथाइल अल्कोहल बनाते हैं तो बेसिकली आप ये देख लीजिए कहाँ से बनाई जाती है। तो एथाइल अल्कोहल जो बनाई जाती है मोस्टली जो आपके वीट होती है, यानी गेहूँ होती है, ठीक है, वीट या आपकी बार्ले हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ों से मोस्टली बनाई जाती है आपकी एथाइल अल्कोहल। और साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए, इसको बनाने में वीट, बार्ले या आप कह सकते हैं शुगर कैन जो गन्ना होता है उसका भी यूज़ करते हैं, सीरा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, पोटैटो वगैरह या फूलों के जूस, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे जो देखा जाता है, मोस्टली जो सबसे बड़े लेवल पे होता है वो शुगर केन गन्ने का जूस, ठीक है, जो होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। और वीट और बार्ले का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे हल्की जो शराब होती है जिसमें कि जैसे आपकी होती है बियर, ठीक है। तो बियर जो होती है उसमें लगभग 4 से लगभग 7% या 7.5% के आसपास अल्कोहल होता है। और कौन सा अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल होता है। तो जो बियर होती है उसमें 4 से लेकर 7.5 के आसपास तक अल्कोहल होता है, ठीक। ये तो हो गई बियर की बात। और भी जो होती है जैसे रम होती है आपकी, विस्की हो गई, ठीक है, रम हो गई, विस्की हो गई आपकी, ब्रांडी हो गई, ठीक है। और भी ये जो वाइन होती है इनमें अल्कोहल का लेवल डिफरेंट होता है, यानी इनमें आपका 40% या ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी जो बियर होती है वो सबसे कम अल्कोहल वाली, यानी सबसे कम नशा करने वाली होती है, ठीक है। अब इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई ये तो हो गई बियर की बात, रम की, विस्की की बात। अब ये बनाई कैसे जाती हैं, तो देखिए क्या होता है, ये जो हमारी शुगर केन होता है इसका जूस को हम क्या करते हैं काफ़ी दिनों तक, यानी कि ईस्ट, एक चीज़ होती है ईस्ट, तो ईस्ट से रिएक्शन करा के उसको बनाते हैं हम, आपके अल्कोहल को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ईस्ट अब देखिए जो जितने भी गवर्नमेंट बनाती है शराब बेचती है, ठेके होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है भाई, कंट्रोल एनवायरनमेंट में शराब बनाई जाती है। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा, उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए। तो आप मान लीजिए अगर मैं बियर की बात करूं तो ये लगभग 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही ये रहता है, ठीक है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है ईस्ट की उपस्थिति में, यानी ईस्ट से इसको रिएक्शन कराई जाती है। तो ईस्ट ये रहा, इस तरह से लिखा जाता है ईस्ट, ठीक है। तो यानी ईस्ट की प्रेजेंस में ये आपकी रिएक्शंस कराई जाती हैं, ठीक है। और भी कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रोब्स जो होते हैं, यानी कि जीवाणु विषाणु जिनको आप बोलते हैं, तो यानी इनके जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक प्योर डिस्टिलेशन प्रोसेस कराया जाता है, डिस्टिलेशन कराया जाता है, फर्मेंटेशन कराया जाता है। डिस्टिलेशन को जान लीजिए, तो डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है अल्कोहल का अमाउंट बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, यानी एथिल अल्कोहल जो होती है 4 से 7% पाई जाती है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, उसमें लगभग 99.99% प्योर अल्कोहल, प्योर एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है हम लोगों को। यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल बनाते हैं। और कहाँ तक, 99.99%, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, चाहे ये डिस्टिलेशन प्रोसेस हो, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो, इनसे हम एथिल अल्कोहल बनाते हैं। लेकिन
ये बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, यानी उनका टेम्परेचर एक फिक्स रेंज में रखा जाता है, ठीक है। बियर बनाने के लिए कुछ और है, ठीक है, विस्की रम वगैरह बनाने के लिए कुछ और होता है, ठीक है। और जो आपको माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो भी फिक्स होते हैं कि भाई यही रहेंगे, इसके अलावा कोई भी और आप ऐड नहीं करेंगे या सब्सट्रैक्ट हटाएंगे नहीं उसमें से, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट हमारी शराब बनाती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां शराब बनाती हैं, तो इनको पीने से कभी मौत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन पूरे कंट्रोल्ड मैनर में कराई जाती है। लेकिन ये जो अवैध कारोबारी होते हैं, जो इलीगल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, इनको पता है क्या प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा है इसमें, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कहीं ना कहीं से एथिल अल्कोहल खरीद लेते हैं, अरेंज करते हैं, कहीं से चोरी करते हैं, जो भी करते हैं वो लोग, तो एथिल अल्कोहल को खरीद लेते हैं और उससे क्या करते हैं ऐसे ही रख देंगे, भट्टी पे चढ़ा देंगे, खुले मटके में रख देंगे, तो वहाँ पे रिएक्शन करा के गर्म करा के और भी जो प्रोसेस होते हैं, तो ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में वो कराने की कोशिश किया करते हैं, ठीक है। अब ओपन एनवायरनमेंट में कराते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें ईस्ट वगैरह तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट में मिलने वाले और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है, विषाणु है, जीवाणु, वो भी सब उसमें ऐड हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब रिएक्शन में कुछ दूसरे कंटेंट आ जाएगा, कुछ दूसरा पदार्थ आ जाता है, तो वो एथिल अल्कोहल जहरीला होने लगता है और वो कभी कभी मैथिल अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो मैथिल अल्कोहल है बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, जिससे लोगों के मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी कि ऑर्गन्स जो है, शरीर के पार्ट जो है, वो पीने से वो फेल होने लगते हैं, ठीक है। दिमाग सुन्न हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, आंखें, नज़र कमज़ोर हो जाती है, लीवर वगैरह फेलियर और भी सारी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक। तो ये दिक्कतें होने लगती हैं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है कि भाई जब कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं कराया जाता है ये सारी रिएक्शन, तो इस वजह से हम लोगों को ये सब दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, ठीक। और भी कुछ रीज़न है, तो आप और चीज़ जान लीजिए कि भाई जो बियर बनाने के लिए क्या होता है, जो प्रोसेस होता है, इसको कम से कम 7 दिन का वक्त चाहिए होता है, ठीक है। 7 दिन तक ये रिएक्शन होती रहेगी, ऐसे रखा रहेगा। और मोस्टली लकड़ी, वुड का जो कंटेनर होता है, वुड के लकड़ी के एक बॉक्स होता है, जैसे कांच की ट्यूब हो गया, बॉक्स हो गया, उसमें रखते हैं, तो लकड़ी के उसमें रखेंगे बॉक्स में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो बिस्किट जितनी पुरानी होती है, जितने सालों साल, उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने साल तक फर्मेंटेशन वगैरह कराने के बाद आप इसको रखे रहोगे, उतनी ज़्यादा अल्कोहल की क्वांटिटी अच्छी होती है, उतना ज़्यादा उसको ब्रांड अच्छा माना जाता है, ठीक। तो ये तो हुई अल्कोहल की बात। अब हम आगे चलते हैं कि भाई देखिए क्या होता है। तो ये अगर किसी भी तरह से एथिल अल्कोहल में मैथिल अल्कोहल मिल जाएगी, या एथिल अल्कोहल की जगह मैथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है, तो ये कंटेंट क्या हो जाता है, पॉइजनस। ये क्या हो जाता है, पॉइजनस आपका हो जाता है, पॉइजन की तरह भांति काम करता है, तो ये जहरीला होता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसको बनने से रोकना है। अब इसके बनने के कारण क्या, एक तो मैंने आपको चीज़ बताई, कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं होता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर जरा सा भी अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो तुरंत उसमें जहरीलापन शराब में आना ही आना है, ठीक है। तो अवैध कारोबारी ऐसा काम करते हैं जिस वजह से ये सारी दिक्कतें होती है। और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, सस्ती, ठीक है, सस्ती शराब कहीं से मिल जाए पी लें, ठीक है, सस्ती मिल जाए, अड़ोस पड़ोस में मिल जाए, कहीं बहुत दूर जाना ना पड़े, तो इस वजह से भी ऐसी दिक्कतें होती हैं, ठीक। उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारी एथिल अल्कोहल होती है, ठीक है, और मैथाइल अल्कोहल होती है, तो ये तो भाई अल्कोहल क्या है, यूज होती है इसमें। अब ये जो मैथाइल अल्कोहल ये यूज होती है कहाँ पे, पेंट, ठीक है, जो पेंट करते हैं हम घरों में, पेंट, थिनर, नेल पॉलिश रिमूवर, इन सब चीज़ों में, प्लाईवुड इंडस्ट्री में यूज होती है, तो इन सब चीज़ों में ये मैथाइल अल्कोहल का यूज़ होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से अरेंज करके चुरा के इधर उधर से कहीं ना कहीं से अवैध कारोबारी इस मैथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ठीक है, ऐसा भी होता है, देखिए इन लोगों के अवैध कारोबारी जो होती हैं, जो उनके लेबर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती भाई कैसे कैसे हमको ये रिएक्शंस करानी है, कैसे कैसे हमको प्रोसेस कराने हैं। अब उनको जानकारी ना होने की वजह से, ठीक है, सपोज करो 2 बॉक्स हैं या 2 ड्रम है, एक में एथाइल अल्कोहल है, एक में मैथाइल अल्कोहल है, तो कभी कभी क्या करते हैं, जिसमें मैथाइल अल्कोहल आया था वो खाली हो गया, तो चलो उसमें एथाइल अल्कोहल पलट दो। तो यानी इनको जानकारी ना होने की वजह से उसको धो धा के साफ करके वो एक दूसरे में यूज करते रहते, रीयूज करते रहते हैं। तो क्या होता है, अगर जरा सा भी कंटेंट इसमें मिल जाएगा, यानी मैथाइल अल्कोहल का थोड़ा सा भी पार्ट इसमें अगर मिल गया तो वो जहरीला होने लगता है, ठीक है। तो ये कारण होते हैं कि भाई जिस वजह से ये एथाइल अल्कोहल के बदले मैथाइल अल्कोहल बनने लगता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस के कारण, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस के कारण भी ऐसा होता है, ठीक। तो भाई ये सब कुछ कारण होते हैं। दूसरी चीज़, शराब को ज़्यादा नशा, यानी शराब ज़्यादा नशा दे, ऐसा करने के लिए भी कभी कभी कुछ अमाउंट में ये लोग जानबूझ के भी थोड़ा सा हिस्सा मैथाइल अल्कोहल का मिला देते हैं, या ऑक्सीटोसिन,
ठीक है, एक पार्ट होता है ऑक्सीटोसिन, ये भी कभी कभी मिला देते हैं, तो उस वजह से भी ज़्यादा जहरी मतलब ज़्यादा नशा दे शराब, ऐसा करने के लिए भी इसमें ये एथिल अल्कोहल जो जहरीली हो जाती है ऑक्सीटोसिन वगैरह मिलाने से भी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से। ठीक, तो दोस्तों देखिए क्या है, हमने जाना अभी तक कैसे शराब जहरीली हो जाती है, क्या क्या होता है। तो बेसिकली बनती है गुड़ से, ठीक है, गुड़ का रस होता है, जो जूस होता है, सीरा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, शुगर केन वगैरह से जो प्राप्त होते हैं इनसे। और हाँ, ये जो होता है आपका महुआ, महुए की लहसन से, लहन, महुए की लहन जो होती है उससे ही बनाया जाता है। तो यानी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कॉन्जुगेट हैं, जो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे बनाई जाती है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें, अल्कोहल के बारे में कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, अल्कोहल अगर शराब किसी ने पी हुई है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि भाई इसने शराब पी हुई है कि नहीं हुई है। अब उसमें ये देख के पता नहीं लगाएंगे कि भाई स्मेल आ रही है हमको, ठीक है, तो वो मेथड पुराना हो गया कि स्मेल तो भाई स्मेल परफ्यूम डी हो, किसी और चीज़ से भी आ सकती है। लेकिन क्या है, अल्कोहल का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ब्लड टेस्ट आप कर सकते हैं। तो ब्लड में एक नॉर्मल ह्यूमन के, वैसे तो फैक्टर्स और भी हैं कि एक नॉर्मल डाटा ये दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, जो लहू होता है, हमारा ब्लड होता है, उसमें लगभग 6 आवर्स तक, ठीक है, अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो लगभग 6 घंटे तक आप पता लगा सकते हैं कि आपने शराब पी हुई है कि नहीं पी हुई है, ठीक है। तो ये फैक्टर डिपेंड करते हैं कि भाई आपकी हेल्थ पोजीशन क्या है, खान पान कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, इन सारे बहुत सारे फैक्टर्स पे भी निर्भर करता है। हालांकि ये नॉर्मल एक डाटा लिया गया है। तो ब्लड में अप टू 6 आवर तक आप पता कर सकते हैं कि आपने शराब पी हुई है कि नहीं पी हुई है। साथ ही साथ ब्रीथ, यानी सांस, जो हम सांस लेते हैं, यानी बाबू कहते हैं, कराते हैं, जैसे पुलिस वाले चेक करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है, उसके मुंह में यहाँ पे लगाते हैं, उसे भाप फूंकवाते हैं उससे, ठीक है, फूंकता है वो, उसमें एयर फूंकता है, अपने मुंह की सांस फूंकता है, तो उससे पता लग जाता है। तो यानी ब्रीथ यानी सांसों से, ये लगभग सांस में कब तक रहता है, 12 से 24 घंटे, ठीक है, 12 to 24 आवर्स तक वहाँ पे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। 30 सलाइवा, सलाइवा क्या होती है, सलाइवा मतलब आपकी जो लार वगैरह होती है ये, ठीक है, तो उसमें भी होता है कब तक, 12 से 24 घंटे इसमें भी लगते हैं। लगभग एक दिन में आप, एक दिन तक इसका असर आपके इसमें सलाइवा में रहता है, ठीक। यूरिन, ठीक है, यूरिन टेस्ट के जरिए भी आप पता लगा सकते हैं कि भाई किसी बंदे ने शराब पी हुई है कि नहीं पी है, तो वो भी, उसका भी अमाउंट होता है लगभग 12 से 24 घंटा, ठीक है, इसमें भी 12 से 24 घंटा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए माय डियर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये हेयर, जो बाल होते हैं, ठीक है, हम लोग के जो बाल होते हैं उससे आप पता लगा सकते हैं कब तक, अप टू 90 डेज, यानी आपने आज अगर शराब पी है तो उसके 90 दिन तक, मतलब 3 महीनों तक आप पता लगा सकते हैं कि आपने 90 दिन पहले शराब पी थी कि नहीं पी थी। यानी उस टाइम पीरियड में कभी भी आपने शराब पी होगी तो आप यहाँ से पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था।